हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा घर की फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों, जब आप अपने घर की फाउंडेशन में काम कराते हैं तो वह कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, या कह सकते हैं आपको अगर सही मजबूत फाउंडेशन बनानी है तो कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपको मैं प्रैक्टिकली कुछ साइट पर गलतियाँ भी दिखाने वाला हूँ जो आप उनको देखेंगे खुद तो अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं दोस्तों आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ जो भी काम चल रहा है वो अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है। हमारी फुटिंग कास्ट हो रही है, तो इनको आप प्रैक्टिकली साइट पे देखेंगे और जो भी मैं आपको बताऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं तो वो हमारा रहेगा, जो आपको घर में फाउंडेशन का गड्ढा या कह सकते हैं फाउंडेशन की साइज़ आपको खुदान करना है वो कितना करना है। तो नॉर्मल साइज़ में आपको देने वाला हूं जो आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। दोस्तों, मैं अगर आपकी गहराई की बात करूं फाउंडेशन की, तो वो आपको मिनिमम आप 4 फीट की गहराई रखते हैं और उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 4x4 का रखते हैं। तो ये एक अच्छा हमारा फाउंडेशन का साइज़ है जिसपे आप 1 से 2 मंजिल मकान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा बनाते हैं तो फिर आपको थोड़ा साइज़ बढ़ाना पड़ेगा और उसकी गहराई बढ़ानी पड़ेगी। अब दूसरी चीज़ की मैं बात करूँगा इस वीडियो में, वो है हमारी पीसीसी। अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं कि जब आप वो घर का फाउंडेशन देते हैं तो उसमें वो पीसीसी नहीं करते। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ जो फाउंडेशन बनाई जा रही है और यहाँ पे इन्होंने जाल रख के कॉलम खड़ा कर दिया है, लेकिन इन्होंने पीसीसी नहीं करी है। अब होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले कि पीसीसी हम क्यों देना ज़रूरी है। देखिए, जब आप अपने घर में पीसीसी देते हैं तो क्या होता है कि हमारा एक तो हमारी फाउंडेशन फुटिंग का जो वो रहता है बेस, वो एकदम प्लेन हो जाता है और हमारी फुटिंग को बेस मिल जाता है जिस पे हम अपनी कॉलम को टेक पाएंगे और फुटिंग बना पाएंगे। और हमारा जो नीचे डायरेक्टली वो मिट्टी से कांटेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, आपको अच्छे से पीसीसी करनी है। अगर मैं पीसीसी की आपको मोटाई की बात करूं तो उसको 4 से 6 इंची के बीच में आप पीसीसी रख सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल है और आप सही रहेगा रखेंगे तो। अब बात करूंगा दोस्तों, जो आपको अपने सरिये के काम की बात करें तो जो आप अपने सबसे पहले सरिये में मैश बनाते हैं, जाल बनवाते हैं, जो कि आपको नीचे रखना होता है उसके ऊपर जिस पर कॉलम टेकेंगे आप। तो उसका भी आपको ध्यान लेके चल रहा है कि आपको उसमें ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए आपको उसमें सरिया बनवानी है। एक तौर तरीका होता है, वो क्या होता है, देखिए, जब आप एक जाल बनाएंगे तो पहले तो आपको जाल के चारों तरफ से आप देखेंगे कि दोनों साइड में एक सरिये में वो आपका बैंड हुआ हुआ है। ठीक है, तो वो बैंड होने से क्या होगा कि हमारा एक तो कंक्रीट जब उस पर डलेगी तो वो अच्छे से पकड़ कर लेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन दोनों जाल में आपस की दूरी, तो वो आप 4 से 6 इंच के बीच में रख सकते हैं, जो कि सही रहती है। अब देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, जो आप कॉलम यहाँ देख रहे होंगे कि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पीसीसी भी है, जाल भी सही से बंधा हुआ है, उसके ऊपर कॉलम भी टिका हुआ है। अब दोस्तों, मैं आपको बात कर दूं, जब आप कॉलम में सरिया बांधते हैं, जब आप कॉलम में सरिया बांधते हैं तो जो हमारे बैंड होते हैं, यानी कि जो कॉलम का लेग होता है, उसकी कितनी लंबाई आपको रखनी है जिसके थ्रू हमारा कॉलम खड़ा रहता है फुटिंग पे। तो अब मैं बात करूँ तो उसका जो लेग रहता है वो आपको 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 फीट से आप ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 1 फीट की लंबाई तो रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए, जो जैसे आप वीडियो में देखेंगे कि यहाँ जो कॉलम है, इस कॉलम में आप देखिए कि जो हमारे जो छल्ले बंधे हुए हैं कॉलम में, यहाँ मैं सरिये की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितनी सरिया यहाँ पे दी हैं या कितनी मोटाई की दी हैं, लेकिन आप इसमें छल्ले देखिए, रिंग देखिए, स्टीरअप देखिए, जो कितनी पास पास दूरी पे दिए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको ये देना ही देना होता है जहाँ तक हमारा प्लेन बीम रहता है, तो वहाँ पे आपको छल्ले की दूरी कम रखनी होती है, तो आप भी अपने कॉलम में कम रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगा फुटिंग की। जब फाउंडेशन आप कास्ट करते हैं, देखिए, जब आप फाउंडेशन को कास्ट करते हैं कॉलम की, तो वहाँ पे जो कंक्रीट का हमें रेशियो बनाना होता है वो हमारा M20 रखना होता है। अब दोस्तों, M20 क्या होता है, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली साइड की तरह बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक परात सीमेंट लिया और उसमें आपने 1.5 परात रेता मिलाया और फिर उसके बाद उसमें 3 परात हमने दाना मिलाया, यानी कि 20 mm एग्रीगेट मिलाई। ठीक है, बजरी मिलाई। इसको आपको मशीन में मिक्स करना है और उसके बाद जो हमारा कंक्रीट बनेगा, जो अनुपात बनेगा, उसी को M20 कहते हैं। और ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान जरूर रखनी कि मशीन से ज़रूर मिक्स कराना है, उसके बाद ही आपको कास्ट कराना है कोई भी कंक्रीट का काम हो तो। जैसे आप दोस्तों देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भी लेबर है वो फुटिंग कास्ट कर रही है, यहाँ पे जो भी बजरी डाल रही है, या कह सकते हैं कंक्रीट हमारा डाल रही है।
अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपको करना है कि हमें अपनी जो फाउंडेशन है उसका क्या शेप देना है या क्या आकार रखना है। तो वो देखेगा दोस्तों, वो रखेगा अपना ट्रेपेजॉइडल। आपको ट्रेपेजॉइडल रखना है। ट्रेपेजॉइडल क्या होता है, जैसे आप ट्रेपेजॉइडल की शेप होती है उसी की तरह आपको एक अपनी फाउंडेशन का शेप देना होता है, उसी उसी को हम अपना ट्रेपेजॉइडल कहते हैं। तो जैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो मिस्त्री है वो अभी कंक्रीट डलने के बाद उसको अच्छे से फैला रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उसमें वाइब्रेटर लगने के बाद उसको शेप दे दी जाएगी। उसके ऊपर से आप उसमें देखेंगे एक फ़ोटो, आप देखेंगे कि जो मिस्त्री है यहाँ पे कंक्रीट डल रही है, उसके बाद वो अपनी कन्नी से उसको शेप दे रहा है। तो यही हमारा ट्रेपेजॉइडल होता है और ये अच्छी फुटिंग होती है, इस पर लोड भी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों जब आप ट्रेपेजॉइडल बनाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि ट्रेपेजॉइडल का जो ऊपर का ऑफसेट रहता है वो आपको दोस्तों कम से कम, दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो 1.5 से 2 इंची आपको रखना ही रखना रहता है, या 3 इंची भी रख सकते हैं, ताकि हमारा जो शटरिंग का फर्मा होता है वो उस पर टिक के कॉलम आसानी से कास्ट हो सके। तो ये दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर ट्रेपेजॉइडल की हाइट क्या रखनी है, आपको कितनी हाइट से आपको ट्रेपेजॉइडल बनाना है, तो वो तो दोस्तों वैसे डिपेंड करता है कि आपकी फाउंडेशन की या फुट कॉलम की या गड्ढे की कितनी गहराई है, लेकिन आपको कम से कम 2 फीट तो रखना ही रखना है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको अपने घर में फाउंडेशन बनाते समय ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बस आप नाम के लिए ही फाउंडेशन का काम कराएं, ये भी एक बहुत हमारा जो रहता है घर का सबसे मजबूत हिस्सा यही होना चाहिए जिस पे हमारा पूरा घर टिका रहता है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया है। इनकेस कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कर देना, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।